Good morning, BCom third year. Yesterday we have discussed about the variations of supply with numerical solutions. Now today we have discussed about the variation supply in special circumstance, यानी कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में अगर तुम्हें ये पूछ लिया जाए कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे, तो इसके लिए तुम्हारे पास में कुछ कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू सप्लाई के विशिष्ट दशाओं में आपूर्ति का मूल्य निर्धारण, हिंदी में कहते हैं विशिष्ट दशाओं में, विशिष्ट दशाओं में आपूर्ति का मूल्य निर्धारण। ओके, ये तुम्हारा टॉपिक है आज का। कुछ स्पेशल कंडीशंस है, उसके आधार पर हम कैसे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई की कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हम टॉपिक लेते हैं इसमें वैल्यूएशन सप्लाई इन नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, यानी कि अगर नॉर्मली ट्रांजैक्शंस हो तब तुम वैल्यूएशन सप्लाई कैसे करोगे, या फिर स्पेशल सर्कमस्टेंस जो नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन है उसके अपन ने बात कर ली थी, तो मुझे लगता है फिर से उसको डिस्कस करना चाहिए। अभी जब अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में, वो सारे किसके थे, नॉर्मल ट्रांजैक्शन के। अब बात करते हैं अपन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इन स्पेशल सर्कमस्टेंस। स्पेशल सर्कमस्टेंस के बारे में बात करें तो पहली कंडीशन इसमें है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर दी कंसिडरेशंस हो फुल्ली और पार्टली नॉट इन मनी, यानी कि जब कंसिडरेशंस मनी में नहीं हो तब तुम कैसे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करोगे। मनी नहीं है यानी कि क्या दे रहे हो, गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हो, एक गुड्स को लेने के लिए दूसरे गुड्स को प्रोवाइड कर देते, क्या हो गया वैल्यूएशन ऑफ विद कंसिडरेशंस इज नॉट इन मनी। तो पहला जो कंडीशन है तुम्हारी कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल मुद्रा के रूप में नहीं हो, प्रतिफल मुद्रा के रूप में ना हो। समझ गए, जो प्रतिफल है वो मुद्रा के रूप में नहीं होगा तो तुम्हारी क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी। अब यहां पर इस कंडीशन में तुम कैसे कहोगे कि तुम्हें वैल्यूएशन सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए तुम्हारे को रूल नंबर, ये किसी में रूल कौन सा है तुम्हारा 27, ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 27। इसमें कहा गया है पहली कंडीशन तुम्हें वैल्यूएशन ऑफ मनी, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स निकालनी है, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई निकालनी है। तो इसके लिए पहली कंडीशन से तुम्हारे को वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए क्या देखो तुम, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। अब वैल्यूएशन सप्लाई क्या हो जाएगी, पहली ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ओके, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, ओपन मार्केट में अगर कोई गुड्स है जिसको तुम सेल कर रहे हो, समझ रहे हो, और उसके रिटर्न में तुम मनी नहीं लेकर कोई और चीज, कोई अदर गुड्स ले रहे हो, तो उसके लिए तुम कैसे उसकी कैलकुलेशन करोगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तुम क्या करोगे, सिमिलर कोई गुड्स, उसी का कोई दूसरा गुड्स है, वही गुड्स ओपन मार्केट में उसकी क्या वैल्यू, यानी कि मार्केट में वो कितने में बिक रहा है, उसे बोलते हैं पहली चीज कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब सेकंड बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन कि ओपन मार्केट में जो वैल्यू ऑफ गुड्स की है, वैल्यू गुड्स है वही तुम्हारे गुड्स की वैल्यू जाएगी। सेकंड है इफ ओपन मार्केट वैल्यू, ओएम क्या हुआ, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू इज नॉट अवेलेबल,
अगला क्या हो गया तुम्हारे पास में, अगर तुम्हारे पास में ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन में तुम क्या करोगे, तो तुम्हारे लिए अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ VOS इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू मनी वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मनी वैल्यू प्लस इक्विपमेंट मनी वैल्यू, इक्विपमेंट सॉरी इक्विपमेंट नहीं है, इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। मीन्स की अब तुम्हारी क्या हो गई, अगर तुम्हारे पास में ओपन मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, जो प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, तो तुम्हारे लिए ऑप्शंस क्या है, 7 ऑप्शंस है कि तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे, मनी वैल्यू यानी कि मनी की क्या वैल्यू है, प्लस इक्विवेलेंट मनी वैल्यू नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशंस, यानी कि जो तुम उसको दे रहे हो ऑफ वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, यानी कि तुमने क्या किया, मेरे को चौक की जरूरत थी और तुम्हारे पास में सॉरी मुझे चौक की जरूरत थी तो तुम्हारे पास थी, और तुमको जरूरत थी किसी और आइटम की जो मेरे पास है, तो मैंने क्या कर दिया, चौक ले ली तुमसे और वो दूसरा आइटम तुम्हें प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आइटम के अगेंस्ट दूसरा आइटम क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं मुद्रा विनिमय या फिर सॉरी वस्तु विनिमय बोलते हैं इसे, यानी कि गुड एक्सचेंज। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है, एक आइटम के बदले दूसरा आइटम दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर मुझे ये कहा जाए कि मैंने जो तुम्हें सप्लाई की है ये आइटम, इसकी वैल्यू निकालनी मेरे लिए और तुमने जो मुझे दिया है इसकी वैल्यू तुम निकालोगे, तो मेरे को अगर वैल्यू निकालनी है तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि मैं क्या करूं, अगर मैंने जो आइटम तुम्हें दिया है उसकी ओपन मार्केट में क्या वैल्यू है, यानी कि मार्केट में वही गुड्स कितने में बिक रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। बट अगर उसकी वैल्यू ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन में का सेकंड कंडीशन है कि मनी वैल्यू, पहले तुम्हारे पास मनी वैल्यू कितनी है उसकी, प्लस इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, यानी कि तुम्हारी जो तुमने जो मुझे गुड्स दिया है उसकी क्या वैल्यू है, समझ रहे हो, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन जो तुमने नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन मुझे दिया है उसकी क्या वैल्यू है। कुछ जैसे सपोज तुमने क्या किया, तुमने मुझे कहा कि तुम्हें आपको चौक की जरूरत है और मुझे चाहिए कुछ ऐसा आइटम जो मेरे तुम्हारे पास आपके पास है, तो तुमने क्या किया, जैसे कि मुझे चाहिए टीवी और तुम्हारे पास में है रेफ्रिजरेटर। अब समझ रहे हैं इसको, तुम्हारे को टीवी चाहिए थी और तुम्हारे पास रेफ्रिजरेटर जो मुझे चाहिए। अब मैंने क्या किया, तुम्हें टीवी दे दी और तुमने मुझे क्या ट्रांसफर कर दिया, रेफ्रिजरेटर। अब मेरे लिए टीवी की क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, मैं टीवी की वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालूंगा, तो पहले कंडीशन तुमने कहा कि ऐसा करो सर, आपके पास जो टीवी है इसकी वैल्यू कम है बट रेफ्रिजरेटर ज्यादा महंगा था, ये तो दोनों ही बराबर है, बट तुमने कहा कि सर आप ऐसा करो 1000 रुपए मुझे इसके साथ में टीवी के साथ में और दे दो, तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम ऐसा करो, तुमने क्या कहा कि सर 1000 रुपए इस टीवी के साथ में मुझे और दे दो। ओके, समझ रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने तुम्हें 1000 और दिए, तो अब तुम्हारे लिए और मैंने ये कहा कि तुम मुझे इसके साथ में रेफ्रिजरेटर के साथ में 5000 रुपीज और दे देना, रेफ्रिजरेटर के साथ में 5000 रुपीज और दे देना, जिसके साथ में तुम्हें टीवी प्लस जो भी तुम्हारी जो भी आइटम है 2-3 आइटम और दे रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि तुमने मुझे जो आइटम दिया है, जो आइटम दिया है उसकी नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन क्या हो गया, जो आइटम दिया है, तो आइटम की वैल्यू क्या, नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन की रेफ्रिजरेटर की इक्विवेलेंट मनी वैल्यू, यानी इसके बराबर अगर कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किया है, यानी रेफ्रिजरेटर मार्केट में कितने का था उसको पता लगा कि इसकी इक्विवेलेंट कौन सा रेफ्रिजरेटर आता है, उसकी मनी वैल्यू प्लस तुमने जो मनी वैल्यू मैं
साथ में कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो, और अगर तुमने कोई पेमेंट नहीं किया, तुमने आइटम ही एक्सचेंज किया है, तो उसकी इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, जो तुमने रेफ्रिजरेटर मुझे ट्रांसफर किया है, उसके इक्विवेलेंट मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, यानी कि उसके इक्विवेलेंट अगर कोई रेफ्रिजरेटर है तो उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, उसके आधार पर क्या सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई। हर कंडीशन तुम्हारे को इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ए और एंड बी नॉट डिटरमाइनेबल, यानी कि अगर ये दोनों ही डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तब तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी? इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन A and B, A and B not determined, यानी कि ये दोनों ही इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। समझ रहे हो? वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड वैल्यू ऑफ एंड लाइक क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब तुम्हारे क्लॉज ए और बी दोनों ही उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारे पास थर्ड कंडीशन क्या है कि तुम क्या करो, किसी भी गुड्स लाइक काइंड, यानी कि उसके सिमिलर कोई गुड्स है तो उसकी वो आइटम या उसकी क्वालिटी के आधार पर हम उसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशंस करेंगे या उसको डिटरमाइन करेंगे। जब तुम्हारे को फर्स्ट और सेकंड क्लॉज के अकॉर्डिंग तुम उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम्हारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि तुम क्या करो, उसकी जो काइंड से, उसके जो प्रकार है और उसकी जो क्वालिटी है गुड्स और सर्विसेज की, उनके आधार पर तुम्हें क्या करना है, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। ओके, अब लास्ट कंडीशन जब तुम्हारे पास में डी कंडीशन कहते हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों से ही अगर नहीं निकाल पा रहे हो तुम उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो तुमको क्या करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए? अब यहां पर ए बी एंड सी, यानी कि तुम्हारे पास पहले ए बी था, अब ए बी एंड सी से भी तुम अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम्हारे पास में वैल्यू ऑफ सप्लाई का अलग फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हो सकता है वैल्यू इक्वल्स टू मनी कंसिडरेशंस प्लस इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन एज पर द रूल 30 और 31, यानी कि वैल्यू अकॉर्डिंग टू रूल 30 एंड 31। अब ये रूल 30 एंड 31 कौन कौन से होते हैं, इसके लिए हम जब रूल नंबर 30 और 31 पढ़ेंगे, अभी अपन कौन सा रूल्स पढ़ रहे हैं 27, तो यानी कि जब तक तुम्हारे 30 और 31 लास्ट रूल है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंडिंग में, जब तुम्हारे सारे रूल्स कंप्लीट रहेंगे। तो ये कंडीशन अभी यहाँ पर अपन खाली बस समझ रहे हैं कि अगर तुम्हारी वैल्यू सप्लाई फर्स्ट कंडीशन क्या है तुम्हारे लिए कि ओपन मार्केट वैल्यू में अगर उस गुड्स की क्या वैल्यू है उसके आधार पर तुम उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगला तुम्हारे को ओपन मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है तो तुम क्या कर सकते हो, मनी वैल्यू प्लस इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशंस, यानी कि जो कंसिडरेशन तुमने दिया है उसके इक्विवेलेंट मार्केट में अगर कोई गुड्स है तो उसकी क्या वैल्यू है उसके आधार पर तुम वैल्यू सप्लाई निकाल सकते हो। जब तुम्हारा क्लॉज ए और क्लॉज बी दोनों ही डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं वैल्यू सप्लाई, तब तुम्हारे पास में वैल्यू सप्लाई का एक और फॉर्मूला होता है वैल्यू सप्लाई ऑफ लाइक काइंड, यानी कि उसके प्रकार और उसकी क्वालिटी के आधार पर, यानी गुड्स और सर्विसेज की प्रकार और उसकी क्वालिटी के आधार पर तुम वैल्यू सप्लाई निकाल सकते हो कि किस लिए यूज आ रहा है, उसके प्रकार क्या है उसके लिए, तो उसके आधार पर उसकी क्वालिटी क्या है, उसके आधार पर अगर तुम्हारे को ए बी और सी तीनों के आधार पर तुम वैल्यू सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम्हारे पास चौथा ऑप्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल 30 एंड 31, यानी कि वैल्यू सप्लाई कैसे निकालोगे, रूल 30 और 31, तो रूल
रूल 30 और 31 क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब अपन लास्ट तुम्हारे पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास में ओनली तीनों को समझ लो। पहला क्या हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई ओपन मार्केट वैल्यू, सेकंड क्या हो गया ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो हमें क्या करना है मनी वैल्यू प्लस इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशंस। ओके, अगला लास्ट क्या है जब तुम्हारे पास में ए और बी से तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या रहेगा वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उसके प्रकार उसकी क्वालिटी के आधार पर तुम्हें क्या करना है उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। और अगर ए बी सी यानी कि फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज और थर्ड क्लॉज इन तीनों से भी तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी डिटरमाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल 30 एंड 31। ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। जब तुम्हारा क्या हो कंसीडरेशन इज नॉट इन मनी, जब तुम्हारी सप्लाई के लिए तुम कंसीडरेशन नहीं ले पा रहे हो, प्रतिफल नहीं ले रहे हो मनी के रूप में, प्रतिफल किस रूप में ले रहे हो आइटम के रूप में या फिर किसी गुड्स के रूप में प्रतिफल ले रहे हो या फिर कंसीडरेशन ले रहे हो किसी गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो तो उस कंडीशन में तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई इस इन क्लॉज के थ्रू निकाली जाएगी। ओके, ये होगा तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक। कल इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे कि इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है, कैसे इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलती है। आज के लिए इतना ही कि तुम्हें क्या करना है इन चारों क्लॉज को समझना है कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलती है, ओपन मार्केट वैल्यू है, सेकंड कैसे निकलती है अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो मनी वैल्यू प्लस इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। थर्ड क्या हो गया अगर तुम्हारे पास में ए और बी दोनों ही क्लॉज से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे वैल्यू ऑफ सप्लाई तो तुम क्या करोगे वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उसकी प्रकार और उसकी गुणवत्ता के आधार पर तुम क्या करोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन करोगे। और अगर तुम्हारे पास में ये कंडीशन है तीनों से ही क्लॉज ए क्लॉज बी और क्लॉज सी तीनों से तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तुम्हारे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई किसका अकॉर्डिंग दोगे तुम अकॉर्डिंग टू रूल 30 एंड 31 वो क्या होते हैं वो तुम्हें मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।